नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष ठाकर। दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की साप्ताहिक समीक्षा के बारे में, जो आज तारीख है 22 मई 2022। इससे पहले का जो सप्ताह बीता है उसमें लहसुन की क्या स्थिति रही है और आगे आने वाले समय में, या फिर यूं कहें कि आने वाले सप्ताह में क्या संभावनाएं लहसुन में तेजी मंदी की बन रही है, उस पर हम एक बात करेंगे, एक विचार करेंगे और एक समीक्षा करेंगे। दर्शकों, इस वीडियो से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा कोई भी तेजी मंदी या समीक्षा का वीडियो हो उसमें कहता ही हूँ कि दर्शकों, ये मेरे निजी विचार हैं और ये एक संभावना है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये जो जानकारी है या मंडी में किसान भाइयों से मिलने पर आवक के अनुसार जो भाव चल रहा है और जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। तो दर्शकों, इसके माध्यम से हम आपको कतई बिल्कुल ये नहीं कहते हैं लहसुन के किसान भाइयों को कि वे अपना माल बेचें या फिर रोकें। ये आपका अपना खुद का विवेक है, आप चाहे जो निर्णय ले सकते हैं अपने माल को विक्रय करने का या फिर नहीं करने का। हम आपको एक संभावना इस वीडियो में बता रहे हैं। तो दर्शकों, बात करें बीते हुए सप्ताह की, तो दर्शकों बीते हुए सप्ताह में लहसुन में एक सामान्य रूप देखने को मिला है। ना तो कोई ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, ना कोई मंदी देखने को मिली है। एक आध दिन कुछ आवक कम होने की वजह से थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, जो लगभग 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की थी, लेकिन उसके अलावा पूरा सप्ताह जो बीता है वो सामान्य भाव रहा है। कोई तेजी मंदी खास देखने को नहीं मिली है। दर्शकों, तेजी मंदी नहीं होने का कारण भी है दर्शकों कि अभी हाल फिलहाल में दर्शकों बात करें डिमांड की, क्योंकि दर्शकों काफ़ी किसान भाइयों के मन में ये सवाल भी है, लगातार हमारे से कमेंट में जो है पूछा जाता है कि मनीष भैया, आपने पहले न्यूज़ डाली थी कि लहसुन का एक्सपोर्ट खुल गया है। एक्सपोर्ट का खुलने का जो कारण होता है या फिर एक्सपोर्ट के खुलने के बाद में जो संभावनाएं बनती है वो तो हमेशा तेजी की बनती है, तेजी आना चाहिए, फिर भी लहसुन में तेजी क्यों नहीं आ रही है। तो दर्शकों, मैं उससे पहले आपको इसके बारे में क्लियर कर दूं, एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ दर्शकों, हमने आपको न्यूज़ बताई थी कि एक्सपोर्ट खुला है और एक्सपोर्ट चालू होने से सभी के मन में एक उम्मीद भी जगी थी। लेकिन दर्शकों, एक्सपोर्ट खुलना ही काफ़ी नहीं होता है। एक्सपोर्ट खुलने के बाद में जिस चीज़ का एक्सपोर्ट खुला है या फिर निर्यात खुला है, उस चीज़ की डिमांड भी होना चाहिए। हम ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हमारा लहसुन लेना ही होगा। किसी दूसरे देश को या फिर जहाँ पर भी निर्यात की संभावनाएं हैं, निर्यात खुल गया है, तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। जब वहाँ से डिमांड निकल करके आएगी, वे कहेंगे कि हमें लहसुन की आवश्यकता है, तो आप हमें निर्यात कीजिए, हम आपसे आयात करेंगे, तभी जाकर के लहसुन को जो है व्यापार निर्यात में, एक्सपोर्ट में किया जा सकता है। तो दर्शकों, ऐसी कोई खास डिमांड अभी तक कहीं से भी निकल करके नहीं आई है, जो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आपने देखा होगा दर्शकों, एक चीज़ का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक लहसुन का तो मैंने आपको दे ही दिया है और कारण भी बता दिया है। इसी के साथ में मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ गेहूं का। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले दिनों गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो भी खोला गया था और गेहूं की डिमांड निकल करके आई थी। डिमांड इस बार ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, तो दर्शकों उस वजह से गेहूं के भाव में एकाएक बहुत जोरदार तेजी देखने को हमें मिली थी, क्योंकि दर्शकों एक्सपोर्ट भी खुला था और उसकी डिमांड भी निकल करके आई थी। तो इसकी वजह से गेहूं में तेजी बन गई थी, लेकिन लहसुन में इसलिए नहीं बन रही क्योंकि लहसुन की जो है डिमांड नहीं है। दर्शकों, दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो मंडी में अगर हम एक उदाहरण के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मंडी के अंदर 100 ढेर आए हैं तो 100 ढेर में से लगभग 25 से 30 ढेर जो होते हैं वही बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, और 25 से 30 में से भी लगभग 10 ढेर ऐसे होते हैं जो सुपर क्वालिटी के होते हैं। बाकी 20 ढेर जो है वो एक एवरेज क्वालिटी होती है, जो कि बढ़िया में हम गिन सकते हैं उसे। तो ऐसे 25 से 30 ढेर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी 70 ढेर जो है वो लगभग हल्की क्वालिटियाँ। हल्की क्वालिटी से मतलब ये है कि या तो उनमें पर्दा नहीं है, टूट फूट हो रही है, या फिर छोटी क्वालिटी है। इस बार लहसुन में रोग भी आया था, तो ऐसे ढेर भी आते हैं जिनके अंदर रोग वाले लहसुन की शिकायत जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लहसुन में जो है हल्के मालों में कोई उठाव नहीं है। और दर्शकों, लेवाली की बात करूँ तो हल्के मालों में लेवाली भी काफ़ी कमज़ोर है। दर्शकों, एक बहुत अच्छी बात है कि इतना बाजार डाउन होने के बाद में भी हल्की क्वालिटियाँ जो है बिक रही है, उनको लेवाल मिल रहे हैं। ये किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दर्शकों इतनी हल्की क्वालिटी की डिमांड कहीं पर भी नहीं है। और अच्छे माल जो आ रहे हैं वो हम आपको लगातार रेट बता भी रहे हैं। जावरा मंडी, मंदसौर मंडी, नीमच मंडी, कहीं पर भी अगर अच्छा माल जा रहा है तो अच्छे भाव पर बिक रहा है। तो दर्शकों, यही कारण है मंडी के अंदर अभी वर्तमान में लहसुन में कोई खास उठापटक नहीं होने का। दर्शकों, दूसरे कारण की बात करें
तो निर्यात चालू होने के बाद में जो बाहर की डिमांड जैसी निकल करके नहीं आ रही है, वैसा ही दर्शकों देश के अंदर भी स्थिति देखने को मिल रही है। जहां पर भी हमारे नीमच, मंदसौर, जावरा, जहां पर भी लहसुन की मंडियां हैं, यहाँ से जहां हमारे ही देश में बिकने के लिए माल जाता है, वहां पर भी जो है कोई खास डिमांड नहीं है। वहां पर भी ग्राहकी जो है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, जिसकी वहां से यहाँ से जो माल जाता है, जो वहाँ खरीदते हैं, उनका कोई खास रुझान भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी लहसुन में कोई खास तेजी नहीं बन पा रही है। तो दर्शकों ऐसा सप्ताह ये पूरा बीता है, लगभग सामान्य रूप से ही बीता है, कोई ना ज़्यादा तेजी ना कोई ज़्यादा मंदी देखने को मिली है। दर्शकों अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या संभावनाएं बन रही है। तो आगे जो संभावनाएं बन रही है वो अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। किसान भाइयों से मैं चर्चा करता रहता हूँ और किसान भाइयों के द्वारा जो पता लग रहा है, जो हमारे अभी तक किसान भाई सोच रहे थे, वैसे मैं तो रोजाना मंडी में रहता हूँ तो मुझे पता भी है और मैं समय समय पर आपको बताता भी रहता हूँ। और हमने पोल भी डाले थे जिसमें कि किसान भाइयों से ही पूछा था कि माल की क्या स्थिति है वगैरह वगैरह। तो दर्शकों उसमें भी हमने किसान भाइयों से पूछा था, तो किसान भाइयों ने बताया था कि इस बार बुआई तो खूब हुई है, लेकिन रोग आ जाने की वजह से लहसुन के उत्पादन में जो है कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दर्शकों मंडियों में जो आवक आ रही है, जो लगातार माल आ रहा है, लहसुन आ रहा है, उसको देखते हुए इतना ज़्यादा प्रभाव हमें लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि बुआई की जो मात्रा थी वो इस बार बहुत ज़्यादा थी। तो दर्शकों मंडियों में अच्छी खासी आवक हो रही है। अभी बात करें महीने की तो मई का महीना चल रहा है और मई के महीने तक हम कई बार देखते थे, पिछले सालों में हमने देखा ही है कि लहसुन अगर एक सामान्य रूप से उत्पादन हुआ है तो इस समय तक आते आते हमें आवक में एक अलग ही जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस वर्ष वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। दर्शकों इसके साथ ही मैं आपको कुछ खास बात और बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समय आपका इस वीडियो में जरूर लूंगा मैं। लेकिन दर्शकों इस बार मंदसौर मंडी के अंदर ऐसे ऐसे क्षेत्रों से किसान भाई आ रहे हैं जहां से पहले कभी यहाँ पर आवक नहीं हुआ करती थी। दर्शकों अगर आवक होती थी भी उस क्षेत्र की होती थी तो बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार उस क्षेत्र से जो कि नए क्षेत्र हैं, नए क्षेत्रों में भी इस बार लहसुन लगना जो है प्रारंभ हुआ है। दर्शकों जिन किसान भाइयों ने कभी पहले अपने खेत में लहसुन नहीं लगाया था, वे किसान भाई भी इस बार लहसुन की जो है खेती कर रहे हैं। और दर्शकों भोपाल, सीहोर, विदिशा और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसान भाई ने लहसुन लगाई है और उनसे जो जानकारी मिलती है वह कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इसकी मंडी ही नहीं है, तो हमें बेचने के लिए मंदसौर बहुत दूर आना पड़ रहा है, हमारा भाड़ा भी लग रहा है और यहाँ आकर के हमें समय भी देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम भीड़ में फंस जाते हैं तो हमें काफ़ी समय हो जाता है, 3-3, 4-4 दिन भी हो जाते हैं। तो दर्शकों नए क्षेत्रों में लहसुन लगी है जिसका कि हमारे आसपास के किसान भाइयों को अंदाजा ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दर्शकों उस नए क्षेत्र में लहसुन लगने की वजह से उत्पादन में दर्शकों ज़्यादा कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी और आवक जो है ये आएगी और माल भी जो है पर्याप्त मात्रा में मिला है। और जो नए क्षेत्रों में लहसुन लगी है दर्शकों जानकारी के अभाव में, या फिर यूं कहें कि लहसुन की खेती पहली बार करने की वजह से वे क्वालिटी भी नहीं बना पाए हैं। तो दर्शकों उन्हें एक तो क्वालिटी हल्की होने की वजह से भाव नहीं मिल रहा है, दूसरा वे बहुत दूर रहते हैं जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो दर्शकों ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लहसुन की इस साल ये गति हो रही है। तो दर्शकों इस बात का आप भी ध्यान दीजिएगा और आगे की संभावना के बारे में जो मैं आपको बताने वाला था वो मैं आपको बता देता हूँ। दर्शकों भी वर्तमान के समय को और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए तो कहीं से कहीं तक लहसुन में कोई खास तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है। हल्के मालों में बाजार में इससे ज़्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेजी आने की संभावनाएं भी कम लग रही है। बढ़िया मालों की अगर हम बात करें दर्शकों तो बढ़िया माल आज भी काफ़ी अच्छे भाव पर बिक रहे हैं और मैं सभी किसान भाइयों को लगातार पिछले 2 सालों से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शकों लहसुन को अगर आप कम लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी निकालेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बजाय उसके कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन को लगा दें और हल्की क्वालिटी मार्केट में लेकर के आए, क्योंकि हल्की क्वालिटी के दाम हर साल ही हम देखते हैं कम ही देखने को मिलते हैं और बढ़िया जो लहसुन है उसके जो माल के भाव रहते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को हमें हर साल मिलते हैं। तो दर्शकों आप भी कोशिश कीजिए लहसुन कम मात्रा में लगाएं लेकिन अच्छी क्वालिटी निकालें, जिससे कि आप भी उन किसानों जैसा फ़ायदा ले सके, उन किसानों जैसे भाव लहसुन के ले सके जो आप देखते हैं और आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या लहसुन इतने भाव पर भी बिक सकता है। लेकिन दर्शकों बिकता है, क्वालिटियाँ आती है और इन क्वालिटियों की डिमांड भी होती है दर्शकों। जैसे कि हम अगर साउथ साइड की बात करें, दक्षिण भारत में जब ये लहसुन बिकने के लिए जाता है तो तुरंत बिक जाता है दर्शकों और अच्छे माल की डिमांड भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छे लहसुन की डिमांड होती है और वहाँ पर अच्छे भाव पर बिकता है। तो दर्शकों आप भी कोशिश कीजिएगा
कि आप भी अच्छी क्वालिटी अगले साल निकालें। इस साल तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगले साल अच्छी क्वालिटी निकाल करके अच्छा भाव लेने की कोशिश आप भी कीजिएगा। तो दर्शकों, हल्के मालों में कोई ज़्यादा उठापटक की संभावना नहीं है और बढ़िया माल भी जो है उनमें भी कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकाएक बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी, लेकिन उनमें गिरावट की संभावनाएं कम है। दर्शकों, वे आज जिस भाव पर बिक रहे हैं इसी भाव पर बिकते रहेंगे। अगर थोड़ी मंदी आती है तो हल्के मालों में हमें कुछ ज़्यादा भाव कम देखने को मिल सकता है, लेकिन बढ़िया मालों में भाव जो है ज़्यादा डाउन देखने को नहीं मिलेगा। ये अभी वर्तमान की संभावनाएं बन रही है। अगर आगे कुछ संभावनाएं परिवर्तन होता है, अगर कोई तेजी की जानकारी मिलती है तो हम आपको सूचित करेंगे। अब तक के लिए जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।